नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारे बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बात की जाए, राजस्थान इतिहास पुस्तक का हम अध्ययन करें, जिसके तहत हम बीकानेर राज्य की बात करें। बीकानेर राज्य में अगर बात की जाए तो राजा राय सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनका शासनकाल 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक रहता है। उसी दौरान हम बात करेंगे उनके समय तो तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर, उनके साथ संबंधों की हम चर्चा करें। संबंधों की चर्चा के तहत जो पीछे की क्लास में हमने बात की जाए, गुजरात अभियान के दौरान जो राय सिंह के द्वारा जो बादशाह अकबर की, जो मुगल बादशाह अकबर की गई सैन्य सहायता के बारे में पढ़ा। उसके पश्चात आज हम बात करने वाले सिरोही और जालोर के शासकों के द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने में राय सिंह की क्या भूमिका रहती है, और अकबर के द्वारा जो राय सिंह को नेतृत्व देते हुए शाही सेना भेजी जाती है, जिसके तहत अगर बात की जाए जो ताज खां जालोर के शासक है और राव सुल्तान जो सिरोही के शासक है, इनको जो अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में बात की जाए तो राय सिंह की क्या भूमिका रहती है। और अगर बात की जाए तो राय सिंह के द्वारा जो शाही सेना का नेतृत्व करते हुए तो किस तरीके से जो जालोर के शासक और सिरोही के शासक को जो मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है। जैसा कि हमने देखा कि गुजरात अभियान होता है, गुजरात अभियान के द्वारा जो बात की जाए मिर्ज़ा इब्राहिम को बात की जाए तो अकबर के द्वारा जो उसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। उसी दौरान जो अकबर के द्वारा जो अपनी सैन्य कार्रवाई करते हुए उसको अधीनता स्वीकार कर दी। उसी में जो बात की जाए राय सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। राय सिंह के द्वारा जो पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे अकबर बेहद प्रसन्न होता है। अब उस अभियान के पश्चात हमने देखा कि ये जालोर के शासक हैं जो ताज खां, इसके द्वारा क्या कर दिया गया था, अधीनता स्वीकार कर ली गई थी बादशाह अकबर की बात के, मुगल बादशाह अकबर की। और उसी दौरान जो राव सुल्तान है जो सिरोही के शासक, इन दोनों के द्वारा क्या कर लिया गया था, जो मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन कुछ समय के पश्चात इन दोनों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। अब ये विद्रोह दबाने के लिए जो राय सिंह को राय सिंह को कमान सौंपी जाती है अकबर के द्वारा, और राय सिंह को शाही सेना का नेतृत्व देते हुए अकबर के द्वारा इन दोनों का जो विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा जाता है। उसी दौरान जो ये सेना सहित जो राय सिंह जाता है, और जैसे ही ये शाही सेना लेकर जालोर पहुंचता है, जालोर पहुंचते ही हमने देखा जालोर में ताज खां के द्वारा जो क्या कर दिया जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है, और सरेंडर करते हुए उसके द्वारा मुगल अधीनता को स्वीकार कर ली जाती है। अब राय सिंह को जब नेतृत्व देकर भेजा था तो अकबर के द्वारा ये हिदायत देते हुए भेजा गया था, ये बात कहते हुए कि इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, इन दोनों के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करना, और उसके अलावा इसे जो हिदायत देते हुए भेजा जाता है शांतिपूर्ण तरीके से इन दोनों को क्या करनी, अधीनता स्वीकार करवानी। क्योंकि इन दोनों की जुगलबंदी हो रही थी किसके साथ, जो प्रताप के साथ, राणा प्रताप जो महाराणा प्रताप है, मेवाड़ के शासक है। तो उसी दौरान उनकी जो जुगलबंदी हो रही थी, तो ये चाहते थे किस तरीके से जो महाराणा प्रताप से इन दोनों को अलग किया जाए। इसीलिए जो अपने पक्ष में करने के लिए अकबर के द्वारा कहा गया कि इनके खिलाफ किसी तरह की जो सैन्य कार्रवाई नहीं करनी है, और शांतिपूर्ण तरीके से इन दोनों को क्या करनी है, अधीनता स्वीकार करनी है। तब राय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना जैसे ही जालोर पहुंची तो ताज खां के द्वारा क्या कर दिया जाता है, आत्मसमर्पण करते हुए जो मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर लेती है। अब जालोर में इसको अधीनता स्वीकार करने के पश्चात जो राय सिंह जो अपनी सेना सहित कहाँ बढ़ता है, सिरोही की तरफ बढ़ता है। तो इसी दौरान जो आसानी से क्या होता है, सिरोही के शासक राव सुल्तान के द्वारा भी जो मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। अब इन दोनों को अकबर की सेवा में उपस्थित होता है, ये लेकर जो राय सिंह बात की जाए, दोनों को जो मुगल बादशाह अकबर की सेवा में जो भेज देता है, कौन, जो राय सिंह के द्वारा भेज दिया जाता है, ये दोनों उपस्थित हो जाते हैं। ताज खां और सुल्तान खां, राव सुल्तान, दोनों के बीच जो अकबर के द्वारा जो इनका शाही सम्मान किया जाता है, ये उपस्थित हो जाते हैं। और उसी दौरान जो राय सिंह वहीं रुक जाता है, इन दोनों को मुगल दरबार में भेज देता है, और राय सिंह जो नाडोल नामक क्षेत्र वहाँ रुक जाता है, और नाडोल में रुककर जो महाराणा प्रताप के जो समर्थक है उनका विद्रोह है उसके द्वारा किया जाता है, महाराणा प्रताप के समर्थकों का। और इन दोनों को कहाँ भेज दिया जाता है, मुगल दरबार में भेज दिया जाता है।
अब मुग़ल दरबार में किसी तरीके से जो बात की जाए, राव सुल्तान के मन में कोई शंका उत्पन्न हो जाती है और अचानक से राव सुल्तान को देखा जाता है कि राव सुल्तान जो मुग़ल दरबार में बग़ैर अनुमति लिए ही वहाँ से निकल जाता है और सिरोही पहुँच जाता है। इससे अकबर काफ़ी खफा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और उसी दौरान अकबर के द्वारा जो राय सिंह व सैयद हासिम को सिरोही पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। अब की बार दूसरी बार जब ये बग़ैर अनुमति के निकल जाता है तो राय सिंह और ये सैयद हासम है, इनको सेना देते हुए अकबर के द्वारा जो राव सुल्तान के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा जाता है और सिरोही पर अधिकार करने के लिए शाही सेना भेज दी जाती है। अब जैसे ही शाही सेना जो सिरोही की तरफ बढ़ती है तो राव सुल्तान को जो सुरक्षित स्थान पे चला जाता है। राव सुल्तान के द्वारा सिरोही के दुर्ग को छोड़ दिया जाता है और अपने वफादार साथियों को नियुक्ति करके वह चला जाता है। तो उसी दौरान ये जो बात की जाए, सिरोही के दुर्ग को छोड़कर कहाँ पहुँच जाता है, आबू पहुँच जाता है। आबू दुर्ग में चला जाता है और सिरोही के दुर्ग को खाली कर देता है। इसे पता था शाही सेना के मुकाबले इसकी सेना की संख्या कम होती है, सैन्य बल कम होता है और उसका मुकाबला कर पाना संभव नहीं है। तो उसी दौरान ये सिरोही को छोड़कर आबू चला जाता है और यहाँ सिरोही के किले पे जो आसानी से बात की जाए तो शाही सेना के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। शाही सेना के द्वारा सिरोही पे अधिकार करने के पश्चात बात की जाए तो राय सिंह के द्वारा जो यहाँ पर राव सुल्तान का पीछा किया जाता है। यहाँ पे जो सिरोही के दुर्ग पे जो आसानी से अधिकार करने पश्चात अपने जो विश्वस्त अधिकारियों की नियुक्ति करके ये राय सिंह पुनः जो उसका पीछा करता है किसका, राव सुल्तान का, और आबू चला जाता है और आबू के दुर्ग में राव सुल्तान को घेर लेता है। अब किसी तरह की बात की जाए तो उसके पास कोई चारा नहीं बचता, तो उसी दौरान राव सुल्तान के द्वारा पुनः क्या कर दिया जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है, आत्मसमर्पण, और दोबारा से मुग़ल अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है, पुनः मुग़ल अधीनता। अब इससे क्या होता है, यह महाराणा प्रताप की शक्ति को कमज़ोर कर दिया। किसने, राय सिंह ने। क्योंकि महाराणा प्रताप की बात की जाए, महाराणा प्रताप जो मेवाड़ शासक है, उनके द्वारा तो मुग़ल अधीनता स्वीकार की नहीं की थी। अब इनके द्वारा विद्रोह चल रहे, तो इसी विद्रोह में जो सिरोही के शासक है जो सुल्तान है और उसके अलावा जालौर के शासक जो ताज है, इन दोनों के द्वारा क्या की जा रही थी, सहायता की जा रही थी। अब इन दोनों को इससे अलग कर दिया जाता है और इससे जो राणा प्रताप की शक्ति क्या हो जाती, कमज़ोर हो जाती है और मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा इन दोनों को अपने पक्ष में कर लिया जाता है। इससे अकबर काफ़ी प्रसन्न होता है। राय सिंह के द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई और इन दोनों को जो अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है, इससे अकबर प्रसन्न होता है। और राय सिंह को बात की जाए तो राय सिंह के मनसब में बढ़ोतरी कर दी जाती है और 51 परगनों की जागीर राय सिंह को पुरस्कार स्वरूप दे दी जाती है। तो इस तरीके से बात की जाए तो राय सिंह के द्वारा ये सैन्य अभियान किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने गुजरात अभियान के पश्चात, जो पहले गुजरात अभियान के पश्चात जो इन जालौर और जो बात की जाए, ये सिरोही के शासक है, जालौर का शासक आपके ताज का है, ताज का, और सिरोही का शासक राव सुल्तान है। इन दोनों के द्वारा पहले मुग़ल अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है और जैसे ही गुजरात अभियान के कुछ दिनों के पश्चात हमने देखा गुजरात का अभियान किया जाता है, अकबर के द्वारा स्वयं जाता है और उसी दौरान राय सिंह भी साथ में रहते हैं। किस तरीके से जो सैन्य जो शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है, शौर्य और पराक्रम का, और राय सिंह से काफ़ी प्रसन्न होता है। और उस अभियान के पश्चात इन दोनों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और मुग़ल अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया जाता है और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है, ताजगांव राव सुल्तान। अब इस तरीके से बात की जाए, राय सिंह से अकबर काफ़ी प्रभावित था क्योंकि गुजरात अभियान के दौरान इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी और इसके द्वारा अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया गया। तो इनके विरुद्ध है जो अकबर के द्वारा जो राय सिंह की नियुक्ति की जाती है और इन दोनों के विद्रोह को दमन करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है, राय सिंह को, जो बीकानेर के राजा राय सिंह इनको सौंपी जाती है। और उसी दौरान जो, क्योंकि अब मुग़ल बादशाह अकबर के लिए जो अगर बात की जाए मुग़ल सत्ता के लिए चुनौती बन रहे थे, कौन, ताजगांव और राव सुल्तान। ये चुनौती इसके लिए बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन ये राणा प्रताप जो मेवाड़ का शासक, उसके साथ मिलकर जो मुग़ल साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे, अकबर के द्वारा इस चुनौती को समाप्त करने के लिए जो राय सिंह को भेजा जाता ताकि इससे क्या हो, राणा प्रताप की जो महाराणा प्रताप की शक्ति वह कमज़ोर हो जाए। इसी दौरान जो मुग़ल बादशाह के द्वारा ये बात कहकर भेजा गया था इनको कि तुमको शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है, राय सिंह को ये बात की
तुम्हें सैन्य कार्रवाई तो सिर्फ दिखावे के लिए करनी है और इनको बातचीत के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से जो बात की जाए अकबर की अधीनता स्वीकार करवानी है, शांतिपूर्ण तरीके, न कि इनके खिलाफ किसी तरह की सैन्य कार्रवाई करनी है। हालांकि जब शाही सेना का नेतृत्व करते हुए जो राय सिंह पहुंचता है तो इन दोनों के द्वारा क्या कर ली जाती है, शाही सेना के भय से, जो इनको पता था, इनको भी पता था कि शाही सेना की बराबरी ये नहीं कर सकते और उनसे टक्कर नहीं ले सकते, तो इन परिस्थितियों में दोनों के द्वारा क्या कर ली जाती है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, अकबर की अधीनता कर ली जाती है। लेकिन किसी कारणवश नाराज होकर जो ये दोनों मुगल दरबार में उपस्थित हो जाते हैं और यहाँ पीछे से राय सिंह के द्वारा जो बात की जाए राणा प्रताप के दूसरे समर्थक के छोटे छोटे सरदारों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, सैन्य कार्रवाई, और उनके विद्रोह का दमन किया जाता है। इसी दौरान इन दोनों को मुगल दरबार में भेज दिया। अब मुगल दरबार में पता नहीं किसी कारणवश से जो राव सुल्तान जो नाराज हो जाते हैं और राव सुल्तान नाराज होकर क्या है, मुगल दरबार से बिना अनुमति के निकल जाते हैं। तो इससे अकबर काफ़ी क्रोधित होता है और इसी दौरान अकबर के द्वारा जो राय सिंह को पुनः जो इसका दमन करने के लिए और साथ में शहीद हासिम को पुनः दमन करने के लिए शाही सेना देते हुए जो भेजा जाता है। और इसी दौरान हमने देखा कि किस तरीके से जो राव सुल्तान है सिरोही के दुर्ग से भाग कर कहाँ चला जाता है, आबू के दुर्ग पे, क्योंकि सिरोही दुर्ग में वो सुरक्षित नहीं रहता है तो सुरक्षित स्थान में आबू की तरफ जाता है, लेकिन सिरोही के दुर्ग पे मुगलों का अधिकार हो जाता है। उसके पश्चात राय सिंह के द्वारा यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति करने के पश्चात राय सिंह जो इसका पीछा करते हुए आबू की तरफ जाता है और आबू के दुर्ग में भी इसे घेर लेता है। किसको? जो राव सुल्तान को। अब राव सुल्तान के पास कोई चारा नहीं बचता, कोई उपाय नहीं रहता है, तो उन परिस्थिति में उसके द्वारा दोबारा से क्या कर दिया जाता है, आत्मसमर्पण, सरेंडर कर दिया जाता है और पुनः मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है। अब पुनः मुगल दरबार में जाता है तो बादशाह अकबर के द्वारा क्या किया जाता है, पुनः राव सुल्तान को माफ़ कर दिया जाता है और उसका राज्य उसे सुपुर्द कर दिया जाता है। और 1577 ईस्वी की बात है, जो अकबर राय सिंह की सेवाओं से काफ़ी प्रसन्न होता है, प्रसन्न होकर उसके द्वारा मनसब में बढ़ोतरी, क्योंकि जिस तरीके से उसके द्वारा गुजरात अभियान में बात की जाए राय सिंह के द्वारा जो अकबर की सहायता की गई और उसके अलावा इन दोनों के विद्रोह को दमन करने में भी राय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो उसके मनसब में बढ़ोतरी कर देता है अकबर और उसके अलावा 51 परगनों की जागीर उसको प्रदान कर दी जाती है। तो ये कहानी रहती है किसकी, जो महाराजा राय सिंह की। अगर बात की जाए राय सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, जो ये इस तरीके से सैन्य कार्रवाई की जाती है। अब हम देखेंगे कि राय सिंह की जो काबुल अफगानिस्तान और बात की जाए जो सिंध की तरफ जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या कर दी जाएगी, जो नियुक्ति किसके द्वारा, अकबर के द्वारा कर दी जाए। काबुल कंधार, उस काबुल जो सैन्य अभियान में क्या भूमिका रहती है उसका चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।